अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, जैसे अभी 2 दिन पहले आपने एक इस्लामाबाद का स्कैंडल देखा, जिसमें सुहेब पाशा नाम का एक सब इंस्पेक्टर एक स्कैंडल के अंदर मुलव्वस पाया गया, जिसमें उसने छोटे बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की और बड़ी बेदर्दी के साथ की। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि पुलिस जो है वो आपकी मुहाफिज है। कहने और सुनने को ये तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। अवाम के अंदर यह नासर पाया जाता है कि चोर डाकुओं से ज़्यादा हमारी पुलिस खतरनाक है, और किसी हद तक ये बात सच भी है, क्योंकि ये लोग अगर अपना काम सही तरीके से कर रहे हो तो शहरी जो है वो अपने आप को सेफ महसूस करें, इनसे लोग डरे ना, इनको अपने हर मामले में इन्वॉल्व करें। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक कहावत मशहूर है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बारे में। दूसरी कंट्रीज़ में ये कहा जाता है कि अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए या कुछ इस तरह का मामला हो जाए, तो कहते हैं जी कि फौरी तौर पर पुलिस को बुला लो, इससे पहले कि मामला बढ़ जाए। अगर यही मामला पाकिस्तान में हो जाए तो लोग आपस में कहते हैं जी आपस में निपटा लो, अगर पुलिस आ गई तो बात बढ़ जाएगी। और होता भी यही है। अगर पुलिस आ जाती है तो पुलिस क्या करती है कि आपको दोनों पार्टियों को अरेस्ट करके थाने ले जाती है, वहां पे पंचायत होती है, सुलह सफाई हो जाती है या जो भी होता है, लेकिन उसके अंदर आपका खर्चा लाजमी होता है। बगैर पैसों के आप थाने से, पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आ सकते। खैर, अब जो स्कैंडल सामने आया है सुहेब पाशा का, इसके अंदर एक नई अपडेट ये आई है कि ये जो 2 बच्चों का वाकया था, जिन 2 बच्चों के साथ इसने जिनसी ज्यादती की है, इसके अलावा अडयाला जेल से एक और जो है वो दरख्वास्त मसूल हुई, एक और बच्चा सामने आया जिसने ये कहा कि सुहेब पाशा ने मेरे साथ ज्यादती की है। डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। अब्दुल रहमान नाम का एक बच्चा है जिसने डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद को दरख्वास्त दी है कि मेरे छोटे भाई इरफात के साथ सुहेब पाशा ने ज्यादती की है, उसको ज्यादती का निशाना बनाया, उसके ऊपर तशद्दुद किया और उसके ऊपर एफआईआर भी दी है, 3-4 पर्चे भी दिए हैं, उसको अडयाला जेल भिजवा दिया है। थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो इरफात नाम का बच्चा है, ये अपने घर से किसी वजह से इसका झगड़ा होता है, तो झगड़ा करके ये लड़के किसी पार्क में बैठ जाता है। तो वहां पर पुलिस का राउंड होता है जिसके अंदर ये सुहेब पाशा जो है वो मौजूद था। तो इसने उसको जो है ना वो वहां से अरेस्ट किया है और इसको थाने लेके चला गया है। थाने ले जाने के बाद इसने उस बच्चे को बोला है कि मुझे मेरी मालिश करो। ठीक है, ये बरहना हालत में जो है ना वो लेट गया है, तो इसने मालिश करवाई है। मालिश करवाने के बाद इसको बोला कि मुझे तुम्हारे साथ जो है ना वो गलत फेल करना है। जब इसने इनकार किया है तो इसने जो है ना उसके ऊपर तशद्दुद किया है और इसको साथ ज़बरदस्ती ज्यादती की है। और ज्यादती करने के बाद इसको छोड़ा नहीं है, उसके ऊपर 3-4 एफआईआर जो है ना वो दर्ज करवा दी। इसकी एफआईआर की जो कॉपीज हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसके अंदर इसने ये लिखा है कि इस CD70 मोटरसाइकिल के ऊपर जो है ना ये 2 लड़के आ रहे थे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने आगे से बदतमीजी की है और खंजर से जो है ना वो पुलिस के ऊपर वार करने की कोशिश की। कुछ इस तरह के मामला जो है ना वो इसके ऊपर लिखे गए हैं। अच्छा, अब 4 दफात इस बच्चे के ऊपर लगाई गई है, जो कि कहा यह जा रहा है ये टोटली दफात जो है ये झूठी है। ठीक है, इनके अंदर कोई सदाकत नहीं है। 2 माह से ये बच्चा लापता था, तो इस बच्चे का पता कैसे चला है? उसी अडयाला जेल के अंदर इस बच्चे का कोई हमसाया वहां पे कैद था, तो वहां से वो रिहा हुआ। तो इस बच्चे ने उसको बोला जी कि मेरे अहले खाना को, मेरे घर वालों को इतला दो कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे छुड़ाओ यहाँ से आगे। फिर उस हमसाया ने जो है उसके घर में इतला दी है उसके अहले खाना को। तो उसका वालिद शेर जान जिसका नाम है, वो अपने बड़े बेटे अब्दुल रहमान के साथ जो है वो वहाँ पहुँचा है। उसने अपने बच्चे से मुलाकात की है और सारी जो ना वो दास्तान सुनी है, और उसके बाद जो है ये दरख्वास्त जो है ये मूव की गई है डीआईजी ऑपरेशन को। अब्दुल रहमान की दरख्वास्त के ऊपर कोई अमल दरामद अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जो 2 बच्चों वाला पहला केस था, उस केस के अंदर सुहेब पाशा को जुडिशल डिमांड पर रखा गया है, इसको अरेस्ट किया गया है। अच्छा, अब बात यह है कि इससे पहले भी बेशुमार मामला हो चुके हैं जिनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ जो है ना वो दरख्वास्तें भी आई हैं, इनके खिलाफ मुकदमात भी हुए, इनको अरेस्ट भी किया गया है और वक्ती तौर पर इनको मुअत्तल भी कर दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, ये जो वक्ती तौर पर मुअत्तल किया जाता है ना, ये वक्ती तौर पर ही होता है, क्योंकि ये सिर्फ आपको और मुझे दिखाने के लिए है कि हमने इसको मुअत्तल कर दिया है। ठीक 2 से 3 माह के अंदर वो वही पुलिस वाला जो है वो वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है, ट्रांसफर कहीं और कर दिया जाता है, लेकिन वो बहाल हो जाता है। लेकिन ये मामलात कभी भी किसी आम सिविलियन के साथ, किसी आम बंदे के साथ नहीं होते हैं, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो अपने पेटी भाइयों के साथ कभी भी ज्यादती नहीं करते और ना ही ये
अपने बेटी बहन को इस तरह से अकेला छोड़ते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने कभी जिंदगी में किसी पुलिस वाले के साथ कोई बदतमीजी कर दी, किसी को आपने ये बोल दिया कि ये तुम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तुम मेरी तलाशी क्यों ले रहे हो, तुम्हें हक नहीं है मेरी तलाशी लेने का, या तुमने मुझे गलत रोका है, या तुमने मुझे गलत अरेस्ट किया, या तुम कुछ भी ऐसा कर दिया, तो सबसे पहले वो आपका गिरेबान पकड़ेगा। वो आपको बोलेगा जी कि आपको कानून मैं सिखाता हूँ, ठीक है। वो 2 थप्पड़ लगाएगा आपके मुंह पे, आपको उठा के थाने ले जाएगा। वहां पर जाके फिर इसकी अपनी मर्जी है, ये क्या करता है, ये इसके ऊपर आपके ऊपर पर्चा दे दे, आपके ऊपर FIR दे दे, आपके ऊपर जो मर्जी डाल दे, आप इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। और हर बंदे को पता है इसके, अगर किसी के वारिस जाएंगे वहां पे थाने चले जाएंगे कि मेरे बच्चे को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, तो हकीकत दोनों को पता है कि बच्चा बेकसूर है, पुलिस वाले को पता बेकसूर है, ठीक है। यहाँ तक कि SHO को भी पता होता है कि बच्चा बेकसूर है, लेकिन वक्ती तौर पर ये कहेंगे जी ये इसको इस तरह कर ले, इस तरह कर ले, इस तरह कर ले, इस तरह कर ले, ठीक है। पुलिस वाले को SHO को भी पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा बेकसूर है, हमारे मुलाजिम की ज्यादती है, लेकिन फिर भी वो आपके सामने वो बड़े अच्छे बनेंगे कि हम जो है ना वो हम आपका साथ देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब आंखों देखे वाकई मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जब वारिस वापस पहुंचेंगे तो उनको पता है कि थाने बच्चा चला गया, वहां से वापसी जो है ना वो मुमकिन नहीं है बगैर पैसों के। तो फिर जिसने भी अरेस्ट किया उसके साथ ये दूसरा मुलाजिम आ जाएगा, ऐसे कांस्टेबल आ जाएगा, कोई भी आके उसके साथ डील करेगा, वो उसको और हरासा करेगा उसके माँ बाप को कि ये साहब बड़े सख्त हैं, साहब ने ये कर देना वो कर देना, इसके ऊपर पर्चा दे देगा, इसकी चित्रौल होगी, ये होगा वो होगा। वो माँ बाप और डर जाते हैं, तो पैसे दे के जो ना अपने बच्चे की जान छुड़ा लेते हैं वहां से कि भाई किसी तरीके से बच्चा बाहर आ जाए, ऐसा ना हो कि FIR हो गई या कोई इसको जो है जेल भेज देगा तो इस बच्चे की जिंदगी जो है ना खराब हो जाएगी। मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था USA का, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि अगर एक कानून है वहां पर सिटीजन अरेस्ट के नाम से उसको जो ना वो पुकारा जाता है। उसमें ये होता है कि कहीं आपको लगता है कि कोई पुलिस वाला किसी सिविलियन के साथ कोई ज्यादती कर रहा है या उसके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है किसी भी किस्म का, ठीक है, वहां पे थप्पड़ मारना, गाली गलौज करना तो बहुत दूर की बात है, आप किसी के साथ बदतमीजी भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो पहले थप्पड़ मारे जाते हैं, उसके बाद बताया जाता है कि तुम्हारा कसूर क्या है, ठीक है, तुमने किया क्या, किया या नहीं किया वो बाद में साबित होना है। पहले 2-4 थप्पड़ मार के गिरेबान से पकड़ के आपकी इज्जत को मट्टी में मिला के आपको घर से घसीट के ले जाया जाता है, उसके बाद एक पता चलता है कि इसके बच्चे का कसूर नहीं था, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपकी इज्जत को खराब कर दिया जाता है। मैं इसके बाद आपको एक और वाकया सुनाऊंगा। अच्छा, सिटीजन अरेस्ट का मैं आपको बता दूं तो पहले वहां पर ये होता है कि अगर किसी को पता चल जाए कि ये पुलिस वाला जो है किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है या कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो 10-12 लोग इकट्ठे होकर उस पुलिस वाले को अरेस्ट कर लेते हैं कि तुमने ये कानून की खिलाफ वर्जी की है, उसके खिलाफ मुकदमा होता है और बाकायदा कार्रवाई होती है, ठीक है ना। ये काम आप यहाँ पर नहीं कर सकते। एक पुलिस वाला हो, 1000 बंदा सिविलियन हो, तो वो पुलिस वाला उसके ऊपर भारी है, चाहे वो कांस्टेबल ही क्यों ना हो। अभी मैंने जो अभी आपको हवाला दिया ना कि पुलिस वाले जो है पाकिस्तान के अंदर है, आपको पहले अरेस्ट करते हैं, थप्पड़ शप्पड़ मारते हैं, आपकी इज्जत खराब करते हैं, उसके बाद जो है ना पता चलता है कि बंदा कसूरवार है या नहीं है। इसके बरक्स दूसरे मुल्क में क्या होता है, एक मैंने शायद नावल पढ़ रहा था, अभी मार्केट के अंदर वो किताब मौजूद भी है। मैं कोशिश करूंगा कि उस किताब का जो फ्रंट पेज है वो भी आपकी स्क्रीन पे चला दूं ताकि आप उसको लेकर पढ़ भी सकें, हवाला भी आपको मिल जाएगा। एक पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में जॉब कर रहा था, बस ड्राइवर था, तो स्कूल से छुट्टी होती है, ठीक है, तो वहां पे कानून है जब स्कूल से छुट्टी होती है तो रोड जो है ना ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे जो है ना वो गुजर सके। रोड ब्लॉक हुआ है तो बस ने ऐसे ब्रेक लगाई आके, तो बच्चा जो है वो भागता हुआ आ रहा था और स्लिप होके गिर गया, उस बस के पास गिर गया। बस के पास गिरा है तो उसकी मौके पर ही सर पे चोट लगने की वजह से ना डेथ हो गई। अच्छा, अब जो लोग थे वहां पे इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा जी कि ये बस वाला जो है ना वो एकदम रुकाया आके इस बस के साथ टकरा के जो बच्चा वो गिरा है, तो उसके साथ इसकी मौत हुई है। अच्छा, वो उस बंदे के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया। अच्छा, मुकदमा दर्ज इस तरह से नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज इस तरह से हुआ कि उस बंदे को जॉब से फिलहाल फारिग कर दिया गया कि अभी आपके ऊपर केस चल रहा है तो आप जॉब नहीं कर सकते, आप अभी घर पे बैठेंगे। उसको अरेस्ट नहीं किया गया। पुलिस ने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन की है, इन्वेस्टिगेशन जब मुकम्मल हो गई है तो उस बंदे के घर पे एक लेटर आ गया, जी आप बेकसूर हैं, आपका कोई कसूर नहीं है, तो आप अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये है कानून,
ये है इज्जत, ये है इंसानियत। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हकीकत इसके बरक्स है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। लास्ट में सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि हम रिक्वेस्ट तो करते हैं हर बार ही कि जितने भी बड़े इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, अगर ऐसे लोगों को निशानी इबरत बनाएं तो हम इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बात हकीकत है कि ना हमने ये अमल करना है, ना हम चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात रुक जाएं, क्योंकि इस तरह के वाक़यात रुक जाए, पाकिस्तान में अमल हो जाएगा तो इतने इतने जो पेड़ बढ़े हुए हैं, इतने इतने जो पैसे हमें आने केसों के ऊपर, वो तो ख़त्म हो जाएंगे सारे। तो हम चाहते ही नहीं है कि इस तरह का कोई केस हम जो है निपटाएं, या ऐसा कानून पास करें या किसी को इबरत का निशाना बनाएं ताकि दूसरे लोगों को नसीहत आए। लास्ट में जाते जाते आप सबसे गुजारिश है कि ये जो केस है ये अभी अभी मीडिया की जीनत बना है, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई हाइप क्रिएट नहीं हुई है। तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस दरिंदा सिफ्त इंसान की जो है ना वो शक्ल सामने आए, और दूसरे पुलिस वाले को भी नसीहत हो कि हमने अगर इस तरह का काम किया तो हमारी इज्जत ख़राब होगी, हमारी फैमिली में हमारी इज्जत ख़राब होगी, हमारे बच्चों में हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और दूसरे पुलिस वाले जो इस तरह के काम करना चाहते हैं या सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो भी डर जाएं कि अगर हम किसी के हत्थे चढ़ गए या हम मीडिया के हत्थे आ गए तो हमारी भी जलालत इसी तरह होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।